आप ये मकान देख रहे हैं सब, ऊपर पाथर है, नीचे लेंटर है, बढ़िया सा घर। ये बंजर है, लेकिन आज का टाइम आप देख सकते हो, यहाँ ताले लग चुके हैं और आज देखकर बहुत ही बुरा लगता है। मैक्सिमम 90% लोग यहाँ से चले गए हैं प्लान कर। नमस्कार, प्रणाम, पहला उत्तराखंड। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आपका आज का नया ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं कुछ दिखाऊंगा, कुछ दुख भरी चीज़ें दिखाऊंगा, रूबरू करवाऊंगा आपको। ऐसा होना नहीं चाहिए था, हो रहा है। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, आप देखें और विचार करें, इन चीज़ों पर अमल करें। आप ये मकान देख रहे हैं सब, ये मकान, ये मकान, ये अच्छे खासे मकान हैं यहाँ पे। ये तो पुराना मकान है, ये अच्छे खासे मकान है। ऊपर पाथर है, नीचे लेंटर है, बढ़िया सा घर। ये बंजर है। इस गांव में ये सुविधा पहले सौर ऊर्जा की प्लेटें भी लगी हैं। ये वाला घर भी बंजर है शायद। इस गांव में देखो, ये मैंने पूछा तो यहाँ बोल रही 3-4 मवासी रहते हैं यहाँ, अदर सारा बंजर पड़ा है। यहाँ से प्लान हो गया, कोई हल्द्वानी, कोई रामनगर, कोई दिल्ली, ऐसे ऐसे चले गए लोग और ऐसे बंद पड़े हैं घर। ये बड़े बड़े ताले लगे हैं। ये देखिए, ऐसे बंद पड़े हैं घर और अच्छा खासा मकान है। किसी के पास ऐसे मकान है तो ऐसे बंद पड़े हैं, किसी के पास रहने के लिए घर नहीं है। ऐसे आंगन पे ये घास जमी है और कतई कबाड़ हो रखा है। तो इन भैंसाबू का गांव है ये। और आप कुछ बताओ इस गांव के बारे में, क्या है, क्यों है। दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र है और हम यहाँ साल्टर क्षेत्र में, ये गांव है हमारा। गांव का ग्राम सभा हमारी पैसिया है और हमारे गांव है। यहाँ पे हम लोग जब बचपन में थे तो बहुत ही खुशहाल गांव था। यहाँ पे हम लोग रहते थे, बचपन हमारा यहीं गुजरा हुआ है और ये सभी मकान यहाँ पे आबाद थे, सभी लोग रहते थे और बहुत अच्छा लगता था। तब सारे लोग गांव में थे, खेती बाड़ी होती थी और फसलें होती थी, गाय भैंस सब रहते थे, हमारे पास बैल वैल सब रहते थे। लेकिन आज का टाइम आप देख सकते हो, यहाँ ताले लग चुके हैं, सारे मकान ऐसे ही पड़े हुए हैं और आज देखकर बहुत ही बुरा लगता है और सुना भी हो गया है पूरा गांव। सब लोग यहाँ से प्लान कर चुके हैं, कुछ लोग रामनगर भाबर की तरफ चल गए हैं, कुछ लोग दिल्ली की तरफ मूव कर गए हैं यहाँ से विद फैमिली। कुछ सिचुएशन भी रही हैं और कुछ कंडीशन भी ऐसी रही हैं, कुछ प्रकृति भी, नेचर की वजह से भी यहाँ से लोग को जाना पड़ा। फसल भी हो नहीं रही थी और स्कूल और कुछ फैसिलिटीज़ भी नहीं थी यहाँ पे, तो कुछ वो भी एक दिक्कतें हैं और इसे जज करना बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे इंसान की गलती है या फिर नेचर की गलती है। और आज ये गांव बड़ा ही सूना हो चुका है। यहाँ पे मैक्सिमम 90% लोग यहाँ से चले गए हैं, प्लान कर चुके हैं, मकान है पे ताले लगे हैं। और आज हम भी आज गांव में आते हैं तो बहुत ही सूना लगता है यहाँ पे। और खेती बाड़ी के नाम पे यहाँ पे सब खत्म हो चुका है, बंजर हो चुके हैं, मकान तक बंजर हो चुके हैं, तो खेतों की खेती बाड़ी कौन करे। बात है। पहले तो कितने लोग रहते, कितने मवासी रहते थे यहाँ यहाँ। पे पहले करीबन 14-15 परिवार थे और हाँ, आज की डेट में यहाँ पे केवल 4 परिवार रह 4 रहे हैं परिवार बचे। गाँव में है। उनमें भी 4 परिवार में भी बच्चे यहाँ पे घर में नहीं हैं, जो सयाने लोग हैं वही 4 परिवारों में रह रहे हैं यहाँ पे। बेटा ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जा, गंदी बात। सयाने लोग हैं और नाम मात्र के यहाँ पे रह चुके हैं। इधर और बाकी लोग भी कभी कभी गर्मियों में यहाँ पे छुट्टी बिताने आते हैं, लेकिन अब यहाँ पे कोई रहता नहीं है। बाकी यही है, प्लान हो चुका है यहाँ से और कुछ लोग, बाहरी लोग यहाँ गांव की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो पहाड़ के लोग हैं वो यहाँ शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये मेन मुद्दा है, हम किस तरफ जा रहे हैं और आने वाला फ्यूचर कहाँ लेके जाएगा, ये हाल है। बाकी यही है स्थिति आजकल, मैक्सिमम पहाड़ में यही स्थिति है, लोग शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं और बाहर के लोग यहाँ को आ रहे हैं, यहाँ को जमीन खरीद रहे। बाहरी लोग अंदर की तरफ आ रहे हैं, पहाड़ों की तरफ बस रहे हैं और इसी चक्कर में भू कानून की भी कुछ मांग कर रहे हैं। लेकिन वही है, जब तक लोग घरों में नहीं रहेंगे, अपने घरों में खुद नहीं रहेंगे, तब सरकार भी क्या करेगी, सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है। बाकी यही स्थिति है और आगे देखते हैं फिर क्या होता है इन फ्यूचर में। कुछ
रोज़गार अगर पैदा होते हैं तो कुछ लोग यहाँ पे आएंगे, नहीं तो फिर ऐसा ही रहेगा और ये गांव इस तरह बंजर होते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके। ये हाल है यहाँ के, आपको मैं दिखाता हूँ। अब ये देखिए नया मकान बना हुआ है, एकदम नया। और ऐसे मकान अगर प्लेन्स में होते, और वैसे पहाड़ में भी बना हुआ है, बहुत अच्छा खासा मकान है, लेकिन इस मकान पे कोई भी नहीं रहता। ये ऐसे ताले लगे हुए हैं, देखो तालों पे सील लगा रखे, लगा लो अब। ये इतना भयंकर मकान ऐसे बंजर पड़ा हुआ है, बड़ा बड़ा मकान है, लेकिन क्या करें। कुदरत की देन बोलो या मार बोलो, जो भी है, यहाँ की फैसिलिटी नहीं होने की वजह से ये हाल है। गाइज यहाँ से प्लान इसलिए हो रहा है कि क्योंकि यहाँ पे न स्कूलों की व्यवस्था है, न रोड ढंग की है, और ना ही यहाँ पे कोई बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर के पास जाने का कुछ ऐसी अस्पताल हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसकी वजह से लोगों को रामनगर, हल्द्वानी, दिल्ली, पंजाब इस साइड को जाना पड़ रहा है इस गांव में से। और क्योंकि यहाँ पे तो कोई व्यवस्था है नहीं, मार्केट वार्केट है, नॉर्मली छोटा मोटा सामान मिलता है। और इसलिए इस गांव में खाली 4 मवासी बच्चे हैं, अदर के 15-16 मवासी जो थे यहाँ से चले गए हो प्लान करके। और लगभग अब आपको मैं दिखाता हूँ जिन जिन घर पे लोग रहते हैं, और जहाँ से प्लान नहीं हुआ, जो जो घरों में लोग रह रहे हैं वो वाला दिखाता हूँ। अदर सारे मकान यहाँ पे बंजर पड़े हुए हैं, अच्छे खासे मकान आप देख सकते हैं। ये पूरा बढ़िया बिल्डिंग है, एक हिसाब से बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये, और अच्छा खासा मकान है। ये बंजर है, इसमें कोई नहीं रहता। वो जब लोग घर आएंगे उसके बाद इसमें जैसे किसी के वहाँ नहीं ठहरे तो वो खुद रह लिए वहाँ पे, ऐसे ये मकान बनाया गया है। और वैसे इस पर कोई भी नहीं रहता, इस पर 3-4 कमरे होंगे, टॉयलेट, बाथरूम, पानी सब व्यवस्था है, लेकिन रहता कोई नहीं है इस मकान में। और आपको वो मकान भी दिखाता हूँ जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे लोग निवास कर रहे हैं। आपने ये वाले देखे थे, ये वाला मकान ये बंजर है, उसके नीचे वाला बंजर है। एक जिस मकान की छत पे कपड़े दिख रहे हैं वो वाला मकान, उस पर एक लोग रहते हैं, एक ही मुआसी। उसका बगल वाला जो आप देख रहे हो पाथर वाला हो, वो वाला मकान, उस पर भी कोई नहीं रहता। और ऐसे आप देख सकते हो कि खेती की जगह में ऐसे ऐसे घास कूड़ा करकट जमा हुआ है, और खेती बंजर है। और इन हसीन वादियों में ऐसे ऐसे दुख भरी चीज़ें भी हैं। मैं एक या दो आज हमारा दूसरा दिन है इस गांव में। मैं बड़े मुश्किल से टाइम काट रहा हूँ। आज तो सुबह कहीं गए थे मंदिर में, तो हमारा मन लग गया था, लेकिन यहाँ घर पहुँचते ही बिल्कुल मन उदास हो गया। ये देख के, ये देखा नहीं गया, बहुत बेकार सा लगा। और तभी प्लान, सरकार को भी कुछ देखना चाहिए इन चीज़ों पे, कि कुछ करवाना चाहिए कि हाँ भाई, बोलते तो प्लान रोको प्लान रोको, सरकार बोलती प्लान रोको। प्लान कैसे रोकें? प्लान रोकने के लिए कुछ चीज़ें भी तो होनी चाहिए, स्कूल होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, और इंटरनेट सुविधा होनी चाहिए। यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आता, इसलिए मैं वीडियो अपलोड भी नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे किसी को कॉल करना है तो कहीं ऊपर पहाड़ों में जाना पड़ रहा है, कहीं कहीं जाना पड़ रहा है, आपको नेटवर्क ढूंढना पड़ रहा है। उसके बाद भी हर कोई नेटवर्क नहीं, या आइडिया आ गया या जियो आ गया, कहीं पे एयरटेल नहीं है, कहीं पे बीएसएनएल नहीं है। ये चीज़ें भी देखनी पड़ रही हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो इसमें सरकार को देखना चाहिए पहाड़ की तरफ, ऐसे ऐसे गाँवों की तरफ, और उस पर सरकार को अमल करना चाहिए, तभी तो प्लान रुकेगा। ऐसे प्लान नहीं रुक सकता। जैसे लोग बोल दे कि हाँ भाई प्लान रोको प्लान रोको, प्लान कैसे रुकेगा? जब कोई सिस्टम आएगा, कोई चीज़ें होंगी तभी तो प्लान रुकेगा, बिना सिस्टम के तो प्लान रुकेगा नहीं। तो सरकार को इस चीज़ पे देखना पड़ेगा, तभी प्लान रुकेगा। और भी घर में आपको दिखाता हूँ। ये अभी एक नई बिल्डिंग बनी है, ये वाली, ये वाली। इसमें जिनके वहाँ मैं आया था उनके अंकल जी ने बनाई है ये बिल्डिंग, अच्छा खासा मकान बना रखा है। और ये वाला, और सारी चीज़ें हैं, लेकिन बस कुछ सुविधाओं की वजह से यहाँ से प्लान हो रहा है, तो बहुत गलत बात है। इन चीज़ों पर सरकार को अमल करना चाहिए और यहाँ ये फैसिलिटी देनी चाहिए, और फिर तो इंसान रहेगा ही। अगर इन वादियों में रहने के लिए कौन नहीं चाहता, कौन
चाहता कि मैं बाहर जाऊं, गर्मी में सड़ूं और मच्छर खाए मुझे। यहाँ देखो ना मच्छर है ना गर्मी है, और ठंडा पानी है, फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं है। हवाएं जो हैं ताज़ा ताज़ा हवाएं आ रही हैं, पेड़ पौधे हैं, बीमारी नहीं है। और ऐसे गांव में कोरोना फरोना जो बीमारी आती है, इन चीज़ों का भी पता नहीं चलता। यहाँ कोई ऐसी बीमारी आती नहीं है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ गाइज, प्लान हो रहा है तो सरकार की भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर कमी है, लेकिन लोगों को भी देखना पड़ेगा। प्लान रोकने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा ही। और ध्यान रखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब भी करें चैनल। और बस थैंक यू, धन्यवाद। शटका नहीं बनाया तुमने? तो पिछले बार पंडित जी आए थे ना। अच्छा। पहले तो लोगों ने बोला यार इनका दिमाग खराब है, क्या कर रहे हैं। देखा उन्होंने तो इनका वाकई में कुछ तो कर रहा है। हाँ यार। तो गाइज ये देखिए, ऐसे ताले लगे हैं। ये अंकल जी ने बना रखा है अभी नया मकान यहाँ पे। देखिए अंकल जी ने ही बना रखा है बड़ा सा मकान, भव्य मकान ये वाला। अदर तो सारे प्लान करके चले गए, और इन अंकल जी का मकान है वो। अंकल जी की नौकरी यही सर तब जाके। हाँ अच्छा, इनकी सर्विस यहीं थी, इस जगह मकान बना हुआ है। नहीं तो अगर ये भी बाहर होते तो बाहर चले जाते। और एक ये मकान देखिए आप, ये वाला मकान, ये भी अच्छा खासा मकान है। 4-5 कमरे हैं इस पे भी ऐसा ताला लगा हुआ है। ये देखो ये ताला लगा हुआ है। ये आंगन में घास जमी है। यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं होता, किसी का सांप कीड़े हो सकते हैं कभी घर भी आए तो लोग। और ऐसे ताले लगे हुए हैं। अच्छा खासा मकान है, लेंटर वाला है, सेंटेक्स है, सब चीज़ रखा हुआ है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं बढ़िया। लेकिन क्या करें, बंजर पड़ा हुआ है।